आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। 12 फरवरी को एनडीए सरकार की अग्नि परीक्षा है, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तेजस्वी के खेला होने वाले बयान के बाद सत्ता पक्ष अपने विधायकों को लेकर काफी सतर्क है। आज जेडीयू के सभी विधायकों को पटना बुलाया गया है। कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर आज भोज का कार्यक्रम है, जिसमें सभी विधायक भी जुटेंगे। वहीं आज बीजेपी के विधायकों की भी गया में प्रशिक्षण शिविर के बहाने जुटान होने वाली है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने को लेकर निर्देश भी जारी किया है। कांग्रेस पहले ही अपने सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर चुकी है। आज वेडी की बात करें तो वो लगातार खेला होने का दावा कर रही है। बीजेपी का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गया के महाबोधि रिजॉर्ट में किया गया है। कार्यशाला के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं अपने विधायकों को, विधान पार्षदों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में यह भी तय कर लिया जाएगा कि किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिलेगी। बैठक में बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े समेत बीजेपी के कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। करीब 12 बजे से बैठक शुरू होगी, शाम के 5 बजे तक चलेगी और वहीं शाम के 3 बजे पार्टी के पदाधिकारी प्रेस को संबोधित करेंगे। महाबोधि रिजॉर्ट का जायजा लिया है जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बोध गया के महाबोधि रिजॉर्ट में। ये वही रिजॉर्ट है जहां पर 2 दिनों की कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी की आयोजित हो रही है। सुबह से तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नेताओं को ड्रॉप करके गाड़ियां वापस जा रही हैं। सभी विधायक, सभी एमएलए जो हैं और एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के, उनको यहां पहुंचना है। वो यहां पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक उनके यहीं रुकने का इंतज़ाम भी किया गया है। कार्यशाला में प्रदेश के सभी बड़े नेता होंगे। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े होंगे, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल इस कार्यशाला के जरिए अपने संख्या बल को इंटैक्ट रखना चाहती है, बल्कि अंदर की खबर यह है कि इस कार्यशाला में यह भी तय हो जाएगा कि 12 के बाद, फ्लोर टेस्ट के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जिन लोगों को मंत्री बनना है, उनको भी एक मैसेज, एक संकेत दे दिया जाएगा। क्योंकि एक फ्लोर पे सारे लोग 2 दिन तक यहाँ रहेंगे, सारे एमएलसी होंगे, सारे एमएलए होंगे। तो अगर विधान परिषद से किन्हीं को मंत्रिमंडल में भेजना है तो उनको यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। विधानसभा के कौन से नेता जो चुन के आए हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। 2 बड़ी चीज़ें यहाँ होनी है। एक, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने विधान पार्षदों को इंटैक्ट रखेगी, एकजुट रखने का प्रयास करेगी। और दूसरी खबर यह है कि यहीं पर यह तय हो जाएगा कि 12 के बाद जब एक्सपेंशन होना है तो उस एक्सपेंशन में कौन कौन से चेहरे को आगे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वो भी एक तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तमाम यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले और सबसे सटीक हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, बोध गया। तो बोध गया के लिए निकले बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि तेजस्वी के साथ खेलेंगे खेल। बचपना उतरा नहीं है और राजनीति के फ्लोर पे अब खेलना चाहते हैं तो खेला जाएगा उनके साथ। जैसा वो खिलौना चाहेंगे वैसा खिलौना उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव ने जो बिहार के गरीब जनता के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के किसानों के साथ जो खेला, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ज़मीन का जो खेला, बिहार में चारा के नाम पर जो चारा घोटाला किया, बिहार में शिक्षा के नाम पर जो चरवाहा विद्यालय खोला, बिहार के युवाओं को जो पलायन का खेला, ये सारे चीजों पर जवाब उनको मिलेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले ये बैठक काफी अहम हो जाती है। 12 बजे से शाम के 5 बजे तक ये बैठक होगी। बोध गया में ये बैठक होगी और यही बीजेपी की कार्यशाला, बोध गया में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला है। ये महाबोधि रिजॉर्ट में बीजेपी का ये महामंथन है। तो ऐसे में आज की बैठक काफी अहम।
में तमाम जानकारी के साथ बोधगया से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? ये महामंथन किस वक्त शुरू होगा? फिलहाल कौन कौन वहां पर मौजूद है? बिल्कुल प्रीति, देखिए जैसा हम अपनी स्टोरीज में लगातार दिखा भी रहे हैं कि बीजेपी अपने तमाम विधायकों को यहाँ एकत्रित कर रही है। जहाँ मैं खड़ा हूँ महाबोधि रिजॉर्ट, इसी के अंदर पूरा कार्यक्रम होना है। हॉल है, इसके अंदर वहाँ कार्यक्रम होना है। यहाँ पर अलग अलग कमरे हैं जिसमें विधायकों के ठहरने का भी प्रायर इंतजाम किया गया है। सुबह से जो यहाँ पहुँचने की संख्या है वो स्थानीय नेताओं की है, जो स्थानीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, अलग अलग विंग्स के जो प्रभारी हैं वो पहुँच रहे हैं। अभी विधायक और बड़े चेहरे के तौर पर कोई नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आधे घंटे बाद लोगों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तो तैयारियां हैं अंदर की, वो अंतिम चरण पे हैं। 12 बजे से ये बैठक होनी है और जैसा हम लगातार अपने स्टोरीज में दिखा भी रहे हैं प्रीति कि इसकी बैठक के अंदर, आइए जरा आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि इस बैठक के अंदर जो है वो ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि आगे चल करके क्या क्या किस रूप में भारतीय जनता पार्टी चलेगी। मेरे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर बैठक का आयोजन क्यों करना पड़ा? गया में पटना से दूर सबको इकट्ठा करना पड़ा। न प्रशिक्षण शिविर है, इकट्ठा नहीं करना पड़ा है। प्रशिक्षित हो जाएंगे तब अपने आप सब सीख जाएंगे। आपको नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट के पहले सबको इकट्ठा किया जा रहा है? कांग्रेस हैदराबाद जा रही है। नहीं, ये सब बात नहीं है। भाजपा के लिए सब बात नहीं है। कांग्रेस के लिए हो सकता है, लेकिन बंगलोर जाए या जहाँ जाए, लेकिन भाजपा के लिए नहीं है और सब संगठित है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, यहीं से पूर्व सांसद हैं जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर खाने की बात यह है प्रीति, भले भारतीय जनता पार्टी ये कहती हो कि पार्टी विद डिफरेंस विद डिसिप्लिन है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता कुछ बोले खुल के, ये संभव नहीं है। लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि उसके विधायक कहीं से अलग अलग रहे, सब कोई इंटैक्ट रहे, एक बैनर के तले रहे। और इसी बैनर के तले तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है। 10 बजे का समय हो गया है, 12 बजे से बैठक का संभावित टाइम दिया गया है कि 12 बजे से 5 बजे तक बैठक चलेगी। और 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं पहले भी अपने चैट में आपके साथ बता रहा था, उसमें ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एक तो बैठक होनी है कि आप इंटैक्ट हो, दूसरी बैठक में चीज़ ये होनी है, ये सोर्सेज के हवाले से, कंफर्म सोर्सेज के हवाले से खबर है कि जब सारे लोग एकत्रित होंगे तो वहीं पर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा जो 12 के बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार जो होना है। क्योंकि अभी ये है कि अभी विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो और प्रेम कुमार हो, डॉक्टर प्रेम कुमार हो, इनके बीच ही तमाम विभाग जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है वो आ रखे हैं। तो उनको अलग अलग लोगों को देना है, तो उनको भी आइडेंटिफाई, उन चेहरों को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि कौन कहाँ से होगा और किसको किस। देखिए, एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण जो छूट रही है वो अपने दर्शकों को जरूर शेयर करना चाहूँगा, वो ये है प्रीति कि इस बार जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन में बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जब कैबिनेट एक्सपेंशन का लिस्ट आ जाएगा प्रीति, तो फिर दोबारा अपने चैट में मैं और आप इसको जरूर डिस्कशन करेंगे कि जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट आई थी कि किस समाज का कौन सा कितना परसेंट है, तो उस परसेंट के आधार पे कैबिनेट में भी रिफ्लेक्शन दिखेगा। कैबिनेट की जो लिस्ट आएगी उसमें भी वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो तकरीबन 1 घंटे का और इंतजार करना होगा। तमाम नेता यहाँ पहुँचने लगेंगे। अभी खबर ये आई कि डॉक्टर प्रेम कुमार गया पहुंच गए हैं। गया टाउन से बोधगया की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर की है। तो डॉक्टर प्रेम कुमार जो गया के ही विधायक हैं, मंत्री भी बने इस बार, वो गया पहुंच गए हैं। पटना से टीम निकल गई है, पटना से अलग अलग विधायक निकल गए हैं, कुछ मंत्री जो नए बने हैं, उप मुख्यमंत्री, वो लोग भी निकल गए हैं। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में तमाम लोग इसी बोधि रिसोर्ट में पहुंचेंगे। यहाँ पर मीडिया के लिए 3 बजे का समय तय किया गया है। 3 बजे मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा प्रॉपर कि आज जो बैठक हुई उसके अंदर क्या क्या चीजें निकल के आई। स्वप्निल, देखिए 2 बड़ी बात है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बैठक हो रही है, बीजेपी यहाँ पर पूरी 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट पर दिखाई पड़ेगा। का दावा कि खेला तो खेला तो होगा ही, मेला लगेगा जब उनके दल के विधायक का मोबाइल स्विच ऑफ, उनके नेता के ट्रैक से बाहर, कांग्रेस के विधायकों को मंदिर में कसम खिलाया जा रहा है, तेलंगाना के मंदिर में धोती पहना करके घुमाया जा रहा है, तब तो चुट्टा कमंडल लेकर के लोग आवे विधानसभा ना। क्योंकि मंदिर में कसम खाए हैं तो कसम कहाँ पूरा करना है। तो उस कसम की कसौटी पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक कार्यकर्ता को कस रही है तो यही शर्मिंदगी की हद है।
आ रहे हैं इसको लेकर, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ऐसे में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। स्वप्निल, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी स्वप्निल लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया स्वप्निल। बिहार सरकार के मंत्री